बरेली में सावित्री बाई फुले के जन्मदिन पर हुआ महिला सम्मान समारोह कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में 5 जनवरी 2025 को मौर्य विकास संस्था के अध्यक्ष शिशुपाल मौर्य द्वारा मौर्य छात्रावास मणिनाथ बरेली में सावित्री बाई फुले की जयंती के उपलक्ष्य में एक महिला सम्मान समारोह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मौर्य विकास संस्था के अध्यक्ष शिशुपाल मौर्य ने की। कार्यक्रम का संचालन सुनीता एडवोकेट ने किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना रही। कार्यक्रम की शुरुआत सावित्री बाई फुले के चित्र पर मुख्य अतिथि द्वारा पुष्प अर्पित करके की गई। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष शिशुपाल मौर्य, महामंत्री ज्ञानेश शाक्य, कोषाध्यक्ष सर्वेश शाक्य ने मुख्य अतिथि बिंदु सक्सेना को पुष्पमाला पहनाकर और अपनी संस्था मौर्य विकास संस्था का स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सावित्री बाई फुले के जन्मदिन एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम में मौर्य विकास संस्था के अध्यक्ष शिशुपाल मौर्य, महामंत्री ज्ञानेश शाक्य, कोषाध्यक्ष सर्वेश शाक्य, व्यवस्थापक राजेश मौर्य, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु सक्सेना, महामंत्री नरेंद्रपाल, पूजापाल एवं बहुत से लोग उपस्थित रहे। और मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और बाल कल्याण समिति से एज अ मेंबर ऑफ मजिस्ट्रेट हूँ। तो जैसा कि बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक ऐसी राष्ट्रमाता के बारे में मुझे अपने विचार रखने का मौका मिला है जिनको हमने इतिहास में पढ़ा है, लेकिन जैसे आज मैडम ही कह रही हैं तो इनकी बात से मैं सहमत हूँ कि हम ये तो चाहते हैं कि माता सावित्री बाई फुले या जैसे अभी मौर्य जी ने कहा भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद देश में तो हो, लेकिन वो पड़ोसी के घर में हो, हमारे घर में ना हो। तो अगर जितने पुरुष भाई बैठे हैं, अगर वो उनके घर में महिलाएं तो होंगी, पत्नी रूप में भी होगी, बेटी रूप में भी होगी, बहन के रूप में होगी, भाभी के रूप में होगी, तो क्या किसी 4-5 में से किसी एक को नहीं ला सके? अगर 10 पुरुष यहाँ आए हैं, अपने अपने लाइफ पार्टनर को लाते, अपनी बेटियों को लाते, तो शायद यहाँ संख्या ज्यादा हो। तो जब किसी चीज की जो शुरुआत होती है वो घर से होती है, तो पहले हम अपने घर से शुरुआत करें, तभी तो समाज की बेटियों के लिए या समाज की महिलाओं के लिए कुछ कर पाएंगे। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कहा जाता है, जो मूर्ख लोग हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन कहते हैं कि वो अपने पत्नी को नहीं दर्जा दिला पाए, सम्मान दिला पाए, तो वो देश की महिलाओं को क्या दिलाएंगे। तो इसलिए सर्वप्रथम मेरा यही आग्रह है कि अगर हम ऐसी कोई कल्पना करें कि राष्ट्रमाता श्रीमती सावित्री बाई फुले की तरह दूसरी स्त्री आए समाज में, तो उनमें से हमारे ही घर की स्त्री क्यों ना हो, हमारी ही बेटी क्यों ना हो, हमारी ही बहन क्यों ना हो। और महिलाओं ने आज तक इन पुरुषों से मांगा ही क्या है, दिया ही है। नारी बड़ी ही की मात्रा लगी है, वो तो वैसे ही भारी है। महिला छोटी की मात्रा लगी है, वो तो वैसे ही भारी है। उसे किसी के सहयोग, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समाज स्त्री के बिना परिकल्पना करके देखिए क्या पूरा है। तो क्यों अपने आप को कहता है कि पुरुष समाज, पुरुष समाज, पुरुष समाज। हम कहते हैं एक साथ क्यों नहीं हम मिलके चलते हैं, क्योंकि हमारी छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, जब तक पहिए बराबर नहीं होंगे चल ही नहीं पाएगा। तो समाज में हम ये क्यों कहें कि पुरुष ऊंचे रहे, स्त्री को दबाया जाए। पहली आईएएस महिला किरण बेदी थी, लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार थी, पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। तो महिलाएं कहां पीछे थी? ना कल पीछे थी, ना आज है और ना कल होंगी। लेकिन हाँ,
पुरुषों में कहते हैं ईर्ष्या, स्त्रियों में ईर्ष्या होती है, मैं कहती हूँ पुरुषों में ईर्ष्या होती है। अभी कोई लड़की निकल जाए आगे तो हर पुरुष वर्ग उसे दबाने की कोशिश करता है और कहीं नहीं जीत पाता है तो फिर उसके कैरेक्टर पे वार करता है। अगर मैं गलत हूं तो बताइएगा, क्योंकि मैं आज पास्को के केस देखती हूं। मैं जब वहां बैठती हूं ना, और जब मैंने इसमें लास्ट ईयर फरवरी में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, शुरू से लेके आज तक फरवरी आ जाएगा, 1 साल आ जाएगा, इतने रोड़े अटकाए जा रहे हैं, इतने रोड़े अटकाए जा रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम हमारे आगे रोड़े लगाओ, हम उससे अपना मकान बना लेंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। तो माता सावित्रीबाई फूले के पास भी आया, बहुत कुछ ऐसी परेशानियां आई जिससे उन्हें निपटना पड़ा, लेकिन वो हार तो नहीं मानी। तो हम महिलाएं क्यों हार माने? तो ये पुरुष वर्ग, मैं कहूंगी कि आप अपने दिल दिमाग से ये निकाल दें कि महिलाएं आपके दबाने से या आपके हरेसमेंट से पीछे रह जाएंगी। तो अब ये महिलाएं ना कल पीछे थी ना आज होने वाली हैं। लेकिन फिर वही बात आती है कि कहने से या भाषणबाजी से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। अगर कहीं कोई महिला गिर रही है या कहीं किसी महिला का हरेसमेंट हो रहा है तो ये भी सत्यता है कि उसमें कहीं ना कहीं भागीदारी महिलाओं की भी होती है। तो इस विचारधारा को हमें गलत साबित करना है। हम महिलाओं को महिला होके उसे दबाए नहीं, अगर वहां कोई हो रहा है तो उसके साथ खड़े रहें, लेकिन सिर्फ यहाँ भाषणबाजी या झूठी वो तसल्ली ना दे। क्योंकि लास्ट ईयर भी हम लोग ने इस बात पे चर्चा करी थी कि माता सावित्रीबाई फूले का सिलेबस हम सिलेबस में इंक्लूड कराएंगे, लेकिन वो बात गई, रात गई, दिन गया और फिर से साल आ गया। माता सावित्रीबाई फूले का हम फिर से जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे हुए। लेकिन उस दिन के बाद अगर यहाँ जितने भी सम्मानित लोग बैठे हैं, महिला पुरुष, क्या किसी ने एक बार भी चर्चा करी कि इसको चाहे हम वहां कहें कि हाँ इन्हें सिलेबस में शामिल करा जाए? हम क्यों नहीं इतिहास बताते हैं अपने इन महापुरुषों का? फिर एक चर्चा और हुई थी यहीं इसी स्टेज पे खड़े होके कि पूरे शहर में माता सावित्रीबाई फूले की कोई प्रतिमा नहीं है। उस समय महादेव पुल का उद्घाटन होने वाला था। यहाँ सबने झंडे ऊंचे किए, गेट से बाहर निकल